रहे विधानसभा चुनाव अब दो चेहरों पर आ टिके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो अपने नाम की गारंटी देते हैं और कहते हैं कि मोदी मतलब काम की गारंटी, तो दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री गहलोत ने 7 गारंटियों का प्रदेश की जनता को वचन देकर नया स्टॉक खेल दिया है। जयपुर में सीएम गहलोत ने जनता से 7 बड़े वादे करते हुए कहा कि सरकार आई तो ये गारंटी वचन के साथ पूरा करेंगे। इसमें अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की विद्यार्थी के लिए गारंटी, गोधन गारंटी के रूप में गौवंश पालकों से 2 रुपए किलो गोबर की खरीद, कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप टैबलेट देने की गारंटी, प्राकृतिक आपदा में भी 15 लाख रुपए चिरंजीवी आपदा बीमा, सरकार बनने पर ओपीएस कानून होगा पास, परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर की गारंटी दी गई है। 10 गारंटी कार्ड दिए थे और जनता को पक्का वादा किया कि आपको लाभ मिलना सुनिश्चित होगा और मुझे खुशी कहते हुए करीब सभी गारंटियों को लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। 1 करोड़ 77 लाख परिवारों ने आगे कार्ड लिए वहां पर, उसमें 8 करोड़ 5 लाख गारंटी कार्ड उनको प्राप्त हुए हैं। अन्नपूर्णा राशन किट हो, 125 दिन ग्रामीण रोजगार हो, 125 दिन का सहज रोजगार हो, न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन हो और 500 में गैस सिलेंडर हो, तमाम गारंटी लागू हो चुकी है। उधर बात करें बीजेपी की तो प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम की गारंटी दे रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री गहलोत की गारंटियों पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इन्होंने शिक्षा का बंटाधार कर दिया, ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को गुमराह किया है, इनके झांसे में अब कोई आने वाला नहीं है। अब बेरोजगारी भत्ता आज दिन तक जो देना था वो दिया नहीं, और ये झूठ मूठ की सरकार जो राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल से यहाँ की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई, और अब भी वो यही चाहती है कि भविष्य के अंदर भी राजस्थान की जनता को हम गुमराह करके और सत्ता में आ जाए। गहलोत से कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से उन्होंने 5 गारंटियां दी है, उन 5 गारंटियों का पहले उनको जवाब दे जो पिछले शासन के अंदर उन्होंने गारंटी दी थी। ये राजस्थान के अंदर शिक्षा का बंटाधार करने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया इन 4.5 सालों के अंदर, और अब कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। बहरहाल मोदी वर्सेस गहलोत की गारंटी किसे देगी फायदा, किसका करेगी नुकसान, ये भले ही भविष्य के गर्भ में होगा, लेकिन इस चुनाव में वादे भी होंगे, गारंटियां भी होंगी। अब जनता तय करेगी किस में कितना है दम। में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में सियासी गारंटी की। सियासत इस वजह से कह रहा हूं कि चुनाव का वक्त है, क्योंकि अभी पार्टी के नाते आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आप सरकारी ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 7 गारंटी, 10 फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा 7 गारंटी और हम दे रहे हैं, जो प्रदेश के युवा, किसान, महिला की सोच बदलेगा, उन्हें स्वावलंबन का एहसास होगा और एक रेस्पेक्ट फील कर पाएंगे। तो चलिए वो 7 गारंटी आप सामने देख भी सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अब किसान गाय का गोबर भी 2 रुपए किलो बेच सकेंगे, ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है। अशोक गहलोत से जब पूछा जाता, लेकिन उससे पहले क्लियर किया कि जो गारंटी हम दे रहे हैं वो मैनिफेस्टो में भी आप देख पाएंगे, और सरकार बनेगी ये पहली मीटिंग में ही हम बाकायदा एक जो हमारी कैबिनेट होती है उसमें पारित करा करके अधिकारियों को हैंडओवर करेंगे, जो हमारा कल्चर रहा है उसी तरह से। चले खैर, मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, रामपाल जी जाट हमारे साथ में किसान नेता हैं, भाजपा से हमारे साथ राजेश चौधरी साहब हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं, सभी का स्वागत है। रामपाल जी, मैं 2 चीजें जानना चाहूंगा आपसे
एक तो लंबा आपका राजनीति का भी एक्सपीरियंस रहा है और समाज सेवा का भी। मैनिफेस्टो का युग खत्म हो रहा है। जैसे हम बजट को लेकर के कई बार कहते हैं कि बजट पे केवल बस 2 दिन की बहस होती है, उसके अलावा कोई औचित्य नहीं है। न तो सरकारें बजट पे बहुत ज्यादा गंभीर होती हैं और बजट सिर्फ जिस दिन आता है उस दिन अखबारों की सुर्खियां, लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन बजट के दौरान, बजट के आगे पीछे कितनी घोषणाएं हो जाती हैं, कितनी कैबिनेट में पास करके लागू कर दी जाती हैं, किसी को पता ही नहीं रहता है। ऐसे ही मैनिफेस्टो, हालांकि वो संवैधानिक बाध्यता नहीं लेकिन बजट की बाध्यता है, तो ऐसे में अब कोई महत्व रहेगा? क्योंकि राजनीतिक दल आए दिन अपनी ओर से ब्रीफिंग के जरिए कुछ भी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले ये होता था कि मैनिफेस्टो आएगा, उसी से पता लगता था कि इनके वचन या इनके लोक लुभावन वादे वो क्या होंगे। अब तो कोई भी कुछ भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो मैनिफेस्टो का इंतजार करना चाहिए या फिर अब राजनीति में एक अलग दौर है? योगेंद्र जी, ये आपने विषय बहुत सामयिक और प्रासंगिक लिया है। ऐसे विषयों पर चर्चा ये समाज में एक अच्छा संदेश देती है। जहाँ तक अभी गारंटियों की बात है, मैनिफेस्टो की बात है, तो मैनिफेस्टो की पहली विशेषता तो यह है, यदि मैनिफेस्टो में कोई लिख दिया, उसकी पालना नहीं की, तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होता है। जिसने उस मैनिफेस्टो के ऊपर हस्ताक्षर किया है उसको कोई दंड देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए उनको सुविधा है कि वो मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं तो आपको वो दौर याद दिलाता हूँ योगेंद्र जी, जब मैनिफेस्टो की पालना करो, इसके लिए मुझे 8 दिन जेल में रहना पड़ा। पालना नहीं हुई, जो उसके विरोध में बोल रहा था, ये कह रहा था कि पालना करो, उनको जेल में भेजते थे। और उसमें तो लिखा था, मैं जो कहूँगी करके दिखाऊंगी। तो वो जो है ना करके दिखाऊंगी, ये करके दिखाया कि हम बोल रहे थे कि भाई आप इसकी मैनिफेस्टो की पालना करो तो जेल में डाल दो। तो जहाँ ऐसी स्थिति हो, वहाँ अभी जनता का विश्वास मैनिफेस्टो के प्रति है ही नहीं। तो लोग सोचते हैं कि ये तो चुनावी रस्में अदा कर देंगे, इसके बाद इसका क्या होगा कोई लेना देना नहीं। दूसरा जो एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली अभी योगेंद्र जी, वचन की, तो ये जो जमाना था ना, प्राण जाई पर वचन न जाई, यहाँ तो यह है वचन रोज चले जाओ, प्राण नहीं जाना चाहिए। तो अभी तो जमाना उल्टा आ गया ना। इसलिए अभी इन मैनिफेस्टो के प्रति किसी का भी कोई विश्वास नहीं है। और दूसरा मैं अभी बात करूं, पिछले 2018 में ही मैनिफेस्टो में था किसानों को ऋण माफ करेंगे, और अब तक किसान भुगत रहे हैं। ये सही है कि सहकारी क्षेत्र के तो ऋण माफ हुए, लेकिन उसमें यदि ये लिख देते वो कि हम सहकारी क्षेत्र के ऋण माफ करेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, तो ये प्लस होती मैनिफेस्टो की बात। लेकिन यहाँ तो लिख भी दिया, पालना भी नहीं की। उसके बाद भी मैंने कहा था ये बात कि भाई आप गांधी दर्शन के आधार पर चलने वाली पार्टी को चाहिए कि वो जनता से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे कि भाई हम नहीं कर पाए, हमने उस समय इसको स्पष्ट नहीं लिखा अलग अलग ढंग से, तो ये हमारी गलती थी, हमें माफ़ किया जाए। तो उनको क्षमा मांगनी चाहिए, वो भी नहीं। और यदि आप ये नहीं कर सके तो आप कहते हम राजस्थान के बजट से इनको माफ करेंगे जो हमने कहा है। तो प्राण जाई पर वचन जाई। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि अब गोधन गारंटी योजना, जो पशुपालक हैं उनसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी सरकार, ये गारंटी दे रही है अशोक गहलोत सरकार। अगर सरकार में आती है तो ये वादा कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात और कही है, आपदा राहत बीमा गारंटी, इसमें 15 लाख तक की फ्री बीमा राहत की बात की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये सिक्योरिटीज होनी चाहिए या फिर गोवंश को इससे बढ़ावा मिलेगा? योगेंद्र जी, हमने तो दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों को, क्योंकि एक का राज केंद्र में है, एक का राज्य में, दोनों से कहा कि आप गारंटी दे दो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की, कानून बनाएंगे, ये गारंटी दे दो। और जो भी गारंटी देगा, राजस्थान का किसान उसको बिना शर्त, बिना कुछ मांगे उसको समर्थन देगा। लेकिन सहयोग नहीं लेना चाहते ये, इसलिए ये ऐसी गारंटी की बात करेंगे जहां सक्षम नहीं बने। इसलिए मैं एक उदाहरण स्वरूप में कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, गरीब को छप्पर देंगे, 75 साल हो गई, वही नारा चल रहा अभी भी। हम कहते हैं गरीब को
छप्पर बनाने में सक्षम क्यों नहीं बनाओ? ये घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन गरीब को छप्पर देंगे ये घोषणा करेंगे, तो उसको गरीब कब तक रखोगे तुम? इसलिए भाई गरीब को छप्पर बनाने में सक्षम बनाओ, इस ढंग की योजना लाओ ना, उसकी गारंटी नहीं होगी यहाँ। चलिए, तो जब तक गारंटी सत्ता उल्टी की होगी। भूख रहेगी, जब तक वो कैटेगरी को खत्म में कोई करना भी नहीं चाहेगा। चलिए राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 7 गारंटियों की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि हमारी सरकार आएगी और जो 10 फ्लैगशिप योजनाएं थी वो बढ़कर के 17 होंगी और मैनिफेस्टो में और भी कई चीजें देखेंगे आप लोग, लेकिन 7 गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। 2 प्रियंका गांधी अभी झुंझुनू आई तब देखे गई और 5 गारंटी और लॉन्च किए हैं। आप अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन है, तो क्या रिएक्शन आपका इस पे? योगेंद्र जी, जैसी 7 गारंटियों की बातें आपने अभी कही, तो ये गारंटियां नहीं होके केवल चुनावी जमले हैं, चुनावी घोषणाएं हैं। क्योंकि इस पे मुझे वो कहावत याद आती है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कहने के नाम पे केवल घोषणाएं करनी है, यथार्थ में कुछ नहीं है। क्या वर्तमान में 4.5 साल में ये जो 7 घोषणाएं की, इसका मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या ये 7 घोषणाएं क्या उन्हें जब इनको राज आया था तब नहीं दिखी थी? इसका मतलब ये 7 काम आज भी पेंडिंग है। मतलब ये इन्होंने उन लोगों को संतुष्ट नहीं किया जिनके लिए 7 घोषणाएं की है। इसमें एक एक की बात जैसे मैं करूंगा। इन्होंने कहा साहब मैं 2 रुपए में गोबर हम खरीदेंगे। 9 लाख मवेशियां लंपी के अंदर मारी गई थी, गायें मारी गई थी 9 लाख। इन्होंने क्या उन किसानों के बारे में सोचा? क्या उनको कोई मुआवजा दिया? नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को लैपटॉप देंगे, तो क्या युवाओं को जो बेरोजगारी है 4.5 साल में जो 19 वैकेंसियां हैं, 70 लाख युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने घोषणा पत्र के समय जब इनकी सरकार बनी थी, अशोक गहलोत जी कह के गए थे, ये अशोक गहलोत जी क्या राहुल गांधी जी, 1 से लेकर 10 तक गिनती बोलूंगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज भी वो कर्जा माफ नहीं हुआ है। इन्होंने युवाओं को कहा था हम 3,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया। केवल और केवल ये चुनावी घोषणाएं हैं। इस ऐसा ही मैं एक बार और किस्सा, जैसा ये इन्होंने किया ना, ये कर्नाटक में भी हुआ था। कर्नाटक में जितनी भी इन्होंने फ्री लिंक की थी, फ्री की योजनाएं दी थी, वो आज बंद पड़ी है क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। तो आज मैं यही वो कहना चाह रहा हूं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यही चुनाव के बाद में होगा। इसलिए मैं राजस्थान की जनता, जो 7 करोड़ जनता, उन सबको कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, इन चुनावी भ्रम में ना रहे, इन चुनावी घोषणा में नहीं रहे। जो यथार्थ में, जो वास्तव में हो रहा है राजस्थान में, अपराध, महिलाओं के संग बलात्कार, बच्चों के संग रेप, कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। इसलिए इन भ्रमों में नहीं पड़े और जो यथार्थ में जो मोदी जी गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं, उस पर ध्यान दें। चलिए भरत जी, गारंटी तो केवल मोदी है, आप गारंटी नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम मोदी जी जैसी गारंटी देना भी नहीं चाहते, जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, जिन्होंने 15 लाख की गारंटी दी थी, जिन्होंने महंगाई कम करने की गारंटी दी थी, जिन्होंने 2022 में सबको, हर व्यक्ति को छत मिल जाएगी उसकी गारंटी दी थी, बुलेट ट्रेन चलने की गारंटी दी थी, स्विस बैंक से पैसा लाने की गारंटी दी थी, रुपये को और डॉलर को कम करने की गारंटी दी थी। मैं अपने साथी भाई से पूछना चाहता हूं, अगर इनमें से 4 भी गारंटी पूरी हो गई हो तो मैं अभी बिल्कुल आपके चैनल पे मैं इस जनता को कहूंगा कि वो बीजेपी को वोट दे। इन जितने मैंने नाम लिए उसमें से किसी 2-4 गारंटी का ये नाम बता दें, वो अगर इन्होंने पूरी कर दी हो तो मैं भी आपके चैनल पे कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते ये कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये नहीं कह सकते। और हमने जो गारंटी दी उसको हमने यथार्थ में धरातल पर लेके गए। आप लंपी बीमारी की बात कर रहे थे, चाहते हो आप कांग्रेस को वोट दिलाइए। बिल्कुल, मैं पहले मेरी बात रख देता हूं गारंटी की। मैं यही कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल, हाँ जी। आपने कहा लंपी बीमारी की, हमने लंपी बीमारी में 175 करोड़ रुपए डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गुजरात के अंदर भी लंपी बीमारी थी और गॉटपॉक्स करके एक इसकी दवाई आ रही थी, उस गॉटपॉक्स दवाई केंद्र से मिलती थी, वो दवाई इन्होंने वो दवाई टाइमली हमको प्रोवाइड नहीं कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी ने, जो कलेक्टर थे, उनको बजट खोलने का कहा, बिना निविदा के उन्होंने कहा कि आप जाकर बिना निविदा लगाए टेंडर करिए और जो लोग उसमें प्रोबेशन पीरियड में भी है उनको आप लेकर आइए और इस तरह से गायों का बचाव करिए। इन्होंने किसानों की कर्ज माफी पे बात करते हैं। हमने बार बार कहा कि हमने सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया
और हमने बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जो किसानों के हिस्से की राशि है वो राजस्थान की सरकार वहन करेगी, आप उसे माफ करिए। और पार्लियामेंट में भी ये जवाब पूछा गया। योगेंद्र जी, आप भी जानकर हैरान करेंगे, पिछले 9 साल में ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी है जिसके अंदर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बात कही गई हो। वहीं दूसरी ओर जब उद्योगपतियों के ऋणों की माफी की बात आती है तो 8,48,000 करोड़ उद्योगपतियों के माफ किए गए। जो केंद्र सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात कहती थी वो किसानों के हित में तो खड़ी नहीं है। और दूसरी बात देखिए, जब आप राजनीति में होते हैं तो राजनीति का सबसे बड़ा ध्येय होता है कि आप भविष्य का निर्माण करें। और भविष्य का निर्माण कब होता है? जब आप ऐसी योजनाओं को लेकर आते हैं जिससे जनता लाभान्वित हो। आप इन 7 गारंटियों को ध्यान से देखिए। उसमें हमने शिक्षा की बात की, उसमें हमने महिलाओं के सुदृढ़ीकरण की बात की, उसमें हमने चिकित्सा की बात की, उसमें हमने सोशल सिक्योरिटी की बात करी। आज इस देश के अंदर जब इन सब चीजों से हमने युवाओं के लिए लैपटॉप की बात करी, क्यों? ताकि वो आईटी इनेबल्ड हो। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की कि जब बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा वो अपने आप को इंग्लिश बोलेगा। तो आज की जो 21वीं सदी में इंग्लिश हर एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन चुकी है, बिजनेस लैंग्वेज बन चुकी है। वो आने वाले 10, 15, 20 साल में हम इस राजस्थान का एक ऐसा निर्माण करेंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि साउथ के अंदर एजुकेशन का स्ट्रांग है, उसी तरह से राजस्थान में होगा। और गारंटी घोषणा नहीं है, गारंटी है। पूरे देश के अंदर एक भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं होंगे जो अपने साइन करके ये कहे कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं। हमने जब राहत महंगाई कैंप लगाया, हमने कहा अन्नपूर्णा पैकेट देंगे, हमने अन्नपूर्णा पैकेट दिया। हमने कहा 25 लाख का चिरंजीवी बीमा देंगे, हमने 25 लाख का चिरंजीवी बीमा दिया। हमने कहा 100 यूनिट फ्री देंगे, तो हमने 100 यूनिट फ्री दी। हमने 2000 यूनिट फ्री करने का तो हमने वो दिया। आज जनता हर एक योजना को जानती है। तो मैं राजस्थान की 7 करोड़ जनता से भी ये निवेदन करूंगा कि अपने स्व विवेक को देखें। जो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी खेल रही है उससे दूर रहें, और जो इस देश को, इस राजस्थान को आगे ले जाने की सोचता हो उनके लिए वोट दे। अभी महिला अत्याचार पर ये बात कर रहे थे। मणिपुर में, यहां तो आप कह रहे हैं इतना हुआ, मणिपुर में जो लड़कियों के साथ उनके परिवार के आगे निवस्त्र करके गोली मार के उनके साथ जो घटनाएं घटित की गई, मैं इस टॉपिक को नहीं लेना चाहता, क्योंकि कारण यह है कि किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी ये दावा और वादा नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित। निश्चित तौर पे तो देखिए, मैं इस टॉपिक को लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है कि महज बस महिला अपराध को राजनीति में दोहन का काम करते हैं राजनीतिक दल। बस उससे ज्यादा कोई आंसू बहाने के या उनके आंसू पहुंचने की कोई हिमाकत नहीं करता, ना उनके प्रति कोई हमदर्दी होती। मैं दावे से कह सकता हूं ये पोजीशन केवल एक सियासी डमरू बजाने के लिए होती है, किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। कैसे नहीं रुक सकते अपराध? सोच बदलने की कोशिश की है किसी ने भी? आप लोगों की हर पार्टी के बूथ स्तर तक के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, केवल बस वोट बटोरने के लिए। किसी महिला का जुलूस निकाल दिया जाता है, कहीं पे उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उस वक्त आप लोगों के एजेंट्स को मालूम नहीं चलता कि गांव में क्या हो रहा है, बताया नहीं जाता। देखिए, ये भी तो आप लोग कम से कम उनको एक कल्चर तो डेवलप करना चाहिए राजनीतिक दलों को, कि आप लोग सिर्फ यही नहीं कि वोट के लिए माता जी की लकड़ी पकड़ करके लेके जा रहे हैं बूथ पे। वो अबला के भी आंसू पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए राजनीतिक दलों को। इस वजह से मैं माफी चाहूंगा कि बलात्कार, अपराध, महिलाओं की छेड़छाड़, अगर इस बात पे चर्चा नहीं करे राजनीतिक दल, तो मुझे लगता है कि न्याय होगा महिलाओं के साथ में, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। तो अपन तो जिस मुद्दे को लेकर के आज बहस करना चाहते हैं सिर्फ उसी तक सीमित रखें। और देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ही वो सरकार थी माननीय अशोक गहलोत जी ने, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो को सीएस को बुलाकर दिया और कहा कि इस मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी हुई है उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाए और उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज मैं 2018 का मैनिफेस्टो लेकर बैठता हूं और सामने जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं वो भी अपना मैनिफेस्टो लेकर बैठे, चाहे 2013 का रहा हो या चाहे केंद्र का रहा हो। बिल्कुल आप उस चीज को बिल्कुल डिट्टो आप देख लीजिएगा कि हमने कितनी योजनाओं को पूरा किया और आपने कितनी योजनाओं को पूरा किया। हम झूठ नहीं बोलते, गारंटी शब्द बहुत बड़ी चीज है। एक मुख्यमंत्री आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं। एक छोटा सवाल है जी, प्रधानमंत्री गारंटी दे और मुख्यमंत्री गारंटी दे, तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात कह रहा है, तो प्रधानमंत्री हल्की बात कैसे कह सकते हैं? मैंने अभी कितनी आपको चीजें बताई। ये वही प्रधानमंत्री जी है ना जिन्होंने 2014 में बोला था कि हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जो हम स्विस बैंक से सारा पैसा लेके आ जाएंगे। स्विस बैंक की जब हमने रिपोर्ट पढ़ी तो उस रिपोर्ट में आया कि 100% से ज्यादा वहां पे काला धन जमा हो चुका है। इन्होंने कहा था आधार कार्ड के लिए इन्होंने कैसी कैसी बातें की थी, आज उसी आधार कार्ड को ये लिंक करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा था किसानों के लिए, आज किसानों के लिए ना तो किसी चीज का काम कर पाए। तो प्रधानमंत्री जी गारंटी नहीं, प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, ऐसे ही थोड़ी उनको जुमलेबाज कहा जाता है। मैं जवाब दिला रहा हूं आपको, राजेश जी जवाब देंगे इसका। राजेश जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, अपराध पे कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे साथी भाई ने कहा कि स्विस बैंक की बात इन्होंने कही,
50-55 साल से कांग्रेस का राज है। जो स्विस बैंक है ना, वहां सारे ही कांग्रेसी नेताओं के खाते हैं। एक का नाम बताया, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। एक का नाम बताया। आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला था। आप एक का भी नाम, भरत जी आपने जब कहा तो बीच में नहीं बोला। स्विस बैंक में हम तो 9 साल से सरकार है, उससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी, इसलिए स्विस बैंक में सारे के सारे खाते कांग्रेसियों के हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आप एक मिनट बताइए। सुनिए भरत जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा। 9 साल किसी भी सरकार के लिए कम नहीं होते हैं। आप लोगों ने कभी ये पूरा कि कांग्रेस के इन लोगों के तो खाते हैं और इतने पैसे हैं, ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे क्यों कि छिपाए हुए हैं उस कांग्रेस और बीजेपी में जो अंतर है, मैं मूल अंतर ही आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 50-55 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, इस देश को खा गई, जड़ मूल से इसको नष्ट कर दिया, जिसकी संस्कृति, पूरी संपदा सबको खत्म कर दिया। अभी मेरे भाई ने कहा कि 7 हम गारंटियां दे रहे हैं। गारंटी शब्द ही मोदी जी का, उसका जवाब नहीं दिया सर आपने। मैं बोलूंगा, स्विस बैंक के अगर नाम है तो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। यही मैं लोगों के नाम है। वही कंक्लूड कर रहा हूं कि जो मेरे साथी भाई ने कहा भी कांग्रेसी ने कि हम 7 लेकर आए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी जनों, तो क्या जब सरकार इनकी बनी थी कांग्रेस, क्या ये लोग तब नहीं दिखे थे? क्या ये गारंटियां तब नहीं देने याद आई इनको? अब जब इनकी सरकार जा रही है तब इनको याद है, अरे यार हमें तो युवाओं को भी याद रखना है। 70 लाख बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी सारी वैकेंसियां हमने एक भी कंक्लूड नहीं की। हमने बच्चियों को भी देना है, हमने गायों का भी ध्यान रखना है। अब इनको गायें भी याद आ रही, युवा भी याद आ रहे हैं, शिक्षक भी याद आ रहे हैं, स्कूल भी याद आ रहे हैं। जहां केवल घोषणाएं करनी है, जहां टीचर तो है ही नहीं है, बिल्डिंग तो है ही नहीं है, एक प्रिंसिपल 10 स्कूलों को मेंटेन कर रहा है। अब 1 मिनट मैं कंक्लूड करूंगा आपकी सारी घोषणाएं। राजस्थान में एक टूरिस्ट व्यक्ति आता है, प्रियंका वाड्रा, उसको केवल और केवल सवाई माधोपुर के शेरों की चिंता है। यहाँ जो महिलाएं पीड़ित हो रही है, जो रेप हो रहा है बच्चों, उनकी कोई चिंता नहीं है उनको। मैं माफी चाहूंगा, मैं यही चर्चा नहीं कराना चाह रहा। इन्होंने 7 की, मैं तो इनकी चर्चा करना चाह रहा हूँ इस पे। तो इन्होंने विद्यार्थी के लिए कहा, तो विद्यार्थी के लिए इन्होंने कहा था कि हम आपको गार्गी पुरस्कार देंगे, हम इनको लैपटॉप देंगे, हम इनको स्कूटियां देंगे, नहीं दे पाए। फिर इन्होंने कहा साहब इसमें हम 500 रुपए सिलेंडर हम देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ 500 रुपए की रिबेट हमें केंद्र सरकार से मिलती, जो सिलेंडर 1100 को मिल रहा है, 500 तो केंद्र सरकार ऑलरेडी इनको दे रही है। 600 रुपए के सिलेंडर में 500 रुपए देंगे, मतलब 100 रुपए का झुंझुना बना के जनता गुमराह कर रहे हैं। फिर ये कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए। अरे भाई कर्मचारियों के लिए आप ओपीएस, आज के अखबार पढ़िए आप, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जजेस, जुडिशरी, कर्मचारी बाबू सब बिना तनख्वाह के हैं। और अगर इनको देना ही था तो अगले महीने दिवाली आ रही है, हर साल दिवाली पे बोनस देते, क्यों नहीं दिया इन्होंने बोनस? क्योंकि इनका पैसा है ही नहीं, खजाना है। भरत जी, आपने एक बात कही कि 500 रुपए, 500 ये हर परिवार की गारंटी दे रहे हैं, जिसमें राजेश चौधरी जी 500 में सिलेंडर लेंगे। अभी आपने कहा कि 500 रुपए तो केंद्र दे रही है। हाँ दे रही है। नहीं, आपको मिल रहे हैं 500 रुपए सब्सिडी। 500 रुपए सब्सिडी मिल रही है। केंद्र सरकार ने तो 200 रुपए जो अभी कम किए, वो मेरे भी कम हुए, आपके भी कम। उसके अलावा 100 किए हैं। 200 रुपए तो रक्षा अभी राखी थी, तब केंद्र सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 200 रिबेट दी थी। उसके बाद में अनुराग ठाकुर मंत्री जी ने 100 रुपए और रिबेट की, इस तरह 300 हो गई है। तो अभी जो रिबेट मिल रही है वो, अभी जो मिल रही है वो 500 रुपए की पूरी कंक्लूड करके मिल रही है। तो जो सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर आज के दिन में आप ये बताइए कि मिल रहा है कि आपको मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा। 4 दिन पहले सिलेंडर आया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो जुमले है ना कांग्रेस के, 500 रुपए देंगे, आपने कहा आपके 4 साल की सरकार थी, इसमें एक आपने जवाब नहीं दिया जी। ये मेरी कई बार चर्चा होती है, हमें बड़ी जिज्ञासा हो सकता है, तो आर्टिकल को छूट गया होगा। आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के खाते हैं। आप ये बताइए कि क्यों उनको जग जाहिर कर रहे हैं, क्यों दबा के बैठे हुए हैं कि कांग्रेस नहीं? प्रयास किया जा रहा है ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। कैसे कह रहे हो जो मालूम नहीं है? 55 साल की जो इनकी योजनाएं थी, जो इनका भारत का पैसा था, ये सारे स्विस बैंक में ले गए हैं। ले गए तो, लेकिन लेके क्यों नहीं आ रहे? आप नाम तो दे सकते हो कि कांग्रेस के इन लोगों के न खाते हैं स्विस बैंक। लगाइए ना, फेमा लगाइए ना, वैभव गहलोत पे फेमा। भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, छूटेगा नहीं। अजीत पवार जी जेल क्यों नहीं गए? जो भ्रष्टाचारी, शुभेंद्र अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? ईडी का छापा पड़ मुकुल रॉय क्यों नहीं जेल गए? इतने आप हेमंत सरोज बिस्वा क्यों नहीं जेल गए? उसका यही है। अजीत पवार जी जेल क्यों नहीं गए? आपने डोटासरा ने भी डिमांड की है कि मैं ईडी से गुजारिश करूंगा, ये जरूर बताएं कि मेरे पर जनता विश्वास नहीं करे, ईडी पे करे, और ईडी बताए कि डोटासरा के यहाँ पे ये मिला था। मेरी विनम्र आग्रह ईडी से। योगेंद्र जी,
ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है जो अपनी तरफ से काम करती है। उसी प्रकार की एजेंसी राजस्थान में एसीबी और एसीडी भी है। इन्हीं दोनों के मैं भ्रष्टाचार कंक्लूड कर दूंगा, लास्ट में एक बार कंक्लूड कर दूंगा। 6375 एसीडी ने रेड डाली थी, जिसमें से 637 को आज भी परमिशन नहीं मिल पाई, क्योंकि अशोक गहलोत जी खुद गृह मंत्री है, यानी मात्र उन्होंने 10% परमिशन नहीं दी है। यानी मात्र 10% कोई नहीं मिला ना, 637 भ्रष्ट अधिकारी यानी 10% कोई नहीं मिला। आपने तो मात्र 2% ही करी है। सिर्फ 24 लोग कन्विक्टेड हुए हैं 5,500 6,000 में से, मात्र 24। ईडी जो भ्रष्ट है उसको जेल में डालेगी, जो गलत करेगा तो डालिए ना। अजीत पवार जी को क्यों आरोप पत्र में से नाम हटा देते हैं, चार्जशीट में से नाम हटा देते हैं अजीत पवार जी का? आप राजस्थान के भ्रष्टाचार की बात करिए। ईडी पूरे देश की है, ईडी पूरे देश की है, ईडी पूरे देश की है, ईडी राजस्थान की नहीं है, ईडी पूरे देश की है। बगल में मध्य प्रदेश है जहां कुशवाहा, बगल में मध्य प्रदेश है जहां कुशवाहा जी जो बीजेपी के विधायक है 10 में से 60 टॉपर आए उनके बिल्कुल आपके गिरबान में डाकिए, बिल्कुल झांकिए आपके गिरबान में। और अभी तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे, और आप उसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुनवाई बाकी है। उसी कोर्ट को आपके अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में बाकी है अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड। वकील फैसले लिखकर लाते हैं, ये वही अशोक गहलोत जी हैं जो कानून पे आंगुली उठाते हैं। रामपाल जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। खैर गारंटियों का तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक बात जरूर कहनी होगी कि क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों को, किसी भी पार्टी को, कोई दावा कर सकता है कि हाँ बिल्कुल गारंटी को लेकर के हमारी गारंटी, क्योंकि बड़ी पशुपेश की स्थिति है जनता के सामने। एक कहता है कि हमारी गारंटी में दम है, दूसरा कहता है हमारी गारंटी में दम है। तो गारंटी किसकी मानेगी जनता? अपना सोचेगी कुछ है कि हाँ बिल्कुल गारंटी कोई दे रहा है? योगेंद्र जी, मुझे तो लगता है ये दोनों ही पार्टियां जिस ढंग से आचरण कर रही है, तो मेरी तो एक विनम्र प्रार्थना है कि गारंटी मत दो। हाँ, गारंटी मत, और गारंटी शब्द को बदनाम मत करो, उसकी पवित्रता है, उसकी पवित्रता रखो भाई। तो अभी गारंटी शब्द जो है ना, उसको उन्होंने खिलौना बना दिया, क्योंकि गारंटी शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी ताकत थी। तो आज तो गारंटी शब्द को अपमानित होना पड़ रहा है। आज तो गारंटी शब्द का अर्थ ही इन्होंने अनर्थ कर दिया। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा, दोनों ही दल जो भी ये कहना हो घोषणा पत्र में जरूर कहे, इनका अधिकार है कहने का, लेकिन उसको गारंटी नहीं कहे। कि हमने तो वो 2013 का संकल्प का मतलब भी गारंटी होता है, वो संकल्प कते कताए को कपास कर दे, गारंटी का गारा मत करिए, गारा मत करिए। तो गारंटी का गारा नहीं करे, वही अच्छी बात है। इसलिए गारंटी शब्द की पवित्रता बनी रहे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी तो पवित्रता बनी हुई नहीं है, और ये तो इन दोनों की डिबेट से ध्यान आ गया कि ये जो ना एक दूसरे को जो कह रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा योगेंद्र जी, ये इतना ध्यान आलोचना प्रत्यालोचनाओं पर, तेरी शर्ट में ज्यादा धब्बे, वो कहता तेरी शर्ट में ज्यादा धब्बे, इसमें क्यों उलझ रहे हैं? इसलिए आपने अच्छा किया, जैसे महिलाओं के अत्याचार की अपराध की बात है, आपने बहुत विनम्रता पूर्वक दोनों को आग्रह किया कि इसमें मत बोलो। तो बहुत अच्छा आपका कदम था। तो कम से कम ये ना आलोचना प्रत्यालोचना छोड़ो ना, और कम से कम ऐसी बात तो बताओ जो आपने की, जिसके कारण से किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूलभूत परिवर्तन आया, वो सक्षम बना अपना घर बनाने में, वो सक्षम बना अपना घर चलाने में। इसलिए हमने तो कहा भाई आप गारंटी दे दो ना कि एमएसपी की खरीद की गारंटी होगी। न ये तैयार है न ये तैयार है, दोनों ही तैयार नहीं है। ये जानते हैं कि जिस दिन ये गारंटी हो गई, पानी की गारंटी हो गई, ईआरसीपी गारंटी हो गई, एमएसपी गारंटी हो गई, उस दिन किसान ऋण लेने की लाइन में खड़ा नहीं होगा, ऋण देने में सक्षम बन जाएगा। और उस दिन देश के माथे पर जो किसानों की आत्महत्याओं का कलंक है वो धुल जाएगा, और हमारा देश विश्व की अर्थव्यवस्था में बन जाएगा नंबर 1। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो सपना तभी पूरा होगा जब किसान के लिए सरकारें काम करेगी। इसलिए खेत को पानी, फसल को दाम, दो ही तो बात हम कह रहे हैं। इसलिए दो बातों की गारंटी दे देना, बाकी गारंटी से हमारे को लेना देना है नहीं। इसलिए ये वोटों की जो राजनीति कर रहे हैं, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, अरे हम खुद ही खरीद लेंगे, आप हमारी फसल का दाम दे दो ना, आपको जरूरत क्या है देने की,
लैपटॉप की, हमको चाहिए नहीं आपसे लैपटॉप, इधर सम्मान नहीं हमारे दे रहे हैं। जेब में कमा करके पैसे आने दो, रोटियां हम खुद खरीद लेंगे, Correct. ये बात होती है। खैर मैं माफी चाहूंगा, राजेश जी कुछ कहने वाले थे, समय ऑलरेडी हो चुका है, समय हो चुका, मैं जरूर आपको देता, क्योंकि आखिरी बहस में आप हमारे मित्र आते रहेंगे और हम बुलाते रहेंगे, ये चैनल आप ही लोगों का है। तो चले, गारंटी को लेकर के बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि 7 गारंटी इस चुनाव में हम जनता को देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की गारंटी है, लेकिन जनता उन्हें सरकार की कितनी गारंटी देगी ये तो 3 दिसंबर को पता चल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। अभी 150 रुपये बढ़ा दी इसमें MSP।